गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है उसने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है नक्शा को लॉन्च किया है। नक्शा को अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं, नक्शा प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है जो हमारे म्यूनसिपल एरियाज़ हैं इन सब को ड्रोन के सहित मैप करने के बाद जो हर आदमी के लैंड होल्डिंग है उसको हम चाहते हैं आइडेंटिफाई करें। जब ड्रोन सर्वे होगा उसके मैप बनेंगे, वो मैप्स फिर हमारे रेवेन्यू और म्यूनसिपल की टीम्स जाएंगी, हर घर जाएंगी, चेक कराएंगी क्या ये मैप जो ऑनलाइन डिजिटल मैपिंग से बना है सही है कि नहीं। उसके बाद एक हम पूरे अर्बन जो एरिया एमसी एरिया पटन की बात करें, पूरा एमसी पटन का हम एरिया का मैप बनाएंगे जिसमें हर आदमी की हर घर की ओनरशिप हम दिखाएंगे। इसके 3 बड़े अहम फ़ायदे हैं। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जैसे कोई भी आदमी को जब उसकी ज़मीन की सेल परचेज़ करनी होती है या उसको बैंक से लोन लेना पड़ता है या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जिसके लिए ज़मीन ज़रूरत है उसके लिए अप्लाई करता है तो उसको हमारे नियाबत पटवार खाने तहसीलदार साहब के ऑफिस में जाना पड़ता है, उसको अपनी नकल निकालनी पड़ती है। उसके बाद ग्राउंड पे सर्वे होता है कि डिमार्केशन होती है कि ज़मीन है कि नहीं। जब ये नक्शा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, हर पटन निवासी को जो यहाँ का लैंड ओनर है उसको एक अपना प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। उस प्रॉपर्टी कार्ड से वो प्रॉपर्टी कार्ड उसका टाइटल का होल्डर होगा, वो उसकी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होगी। उसको उसके बाद न पटवारी के पास जाना है ना किसी और रेवेन्यू फंक्शनरी के पास जाना है। उस प्रॉपर्टी कार्ड से वो बैंक से लोन भी ले सकता है, गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई कर सकता है, सीएलयू के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा जो इसका अहम फ़ायदा होगा जो अर्बन प्लानिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है अर्बन एरियाज़ में बड़ा इशू रहता है कि चेंज ऑफ लैंड यूज़ प्रोसेस करना, कि टाइटल क्या है, किस्म ज़मीन क्या है, उसमें ओनरशिप पैटर्न क्या है। तो जब ये सर्वे हो जाएगा जो हमारी अर्बन एरियाज़ में अर्बन प्लानिंग या कहाँ पे ड्रेन्स बनाने हैं उन सब के जब डिजिटल मैप्स हो जाएंगे, इन सब चीज़ों में हमें मदद मिलेगी। तो हम आशा करते हैं कि तहसीलदार साहब और हमारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब की टीम आने वाले 1-2 महीनों में काम खत्म करेगी, जिससे हमारे पटन के लोगों को, आवाम को बहुत बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विसेज को जल्दी एक्सेस कर पाएंगे। पिछले साल क्योंकि आपको भी पता है कि 2 इलेक्शंस थे, हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी थे, असेंबली के भी इलेक्शंस थे, जिसके कारण से जो हमारा मैग्नेमाइजेशन की बात करें, कोई भी डेवलपमेंटल वर्क हो वो काफ़ी लेट शुरू हुआ था। क्योंकि इलेक्शन के टाइम आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जेएनके में 10 अक्टूबर को ही ख़त्म हुआ था। और क्योंकि हमारे जो टेम्परेचर है आपको पता है दिसंबर और नवंबर ऑनवर्ड जब चिल्ले कलान शुरू होता है मैग्नेमाइजेशन काम कम हो जाता है, तो 1 ही महीने का टाइम मिला था। इस बार हाउएवर क्योंकि कोई इलेक्शंस नहीं है, एमसीसी फोर्स में नहीं है, हम कोशिश करेंगे जो भी शॉर्ट कमिंग्स अगर कोई है पिछले साल के उसको इस साल जब सीएनटी का काम शुरू होगा उस समय उसको ठीक किया जाएगा।